स्टूडेंट्स आईएलटीएस में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है जो इंस्टीट्यूशन आपको ट्रिक्स देते हैं, वो काम नहीं करते हैं लेकिन आपको वो दे देते हैं, जिसकी वजह से आप जब उसको एग्जाम में जाके यूज करते हो आप लोग फेल हो जाते हो। इसका प्रूफ मैं आपको करके बताने वाला हूं। प्रूफ चेक कीजिए फिर यकीन कीजिए। तो पहले आप देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें तो आपको सिखाया जाता है कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में कंपैरिजन दिख जाता है, जैसे डैन वगैरह दिख जाता है किसी क्वेश्चन में, तो उसका आंसर होता है जी नॉट गिवन। मुझे पता आप मेरे साथ एग्री होंगे और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको ऐसे ही ट्रिक्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, राइट। तो आपको बोला जाता है कि अगर आपको कंपैरिजन वाला कहीं पे भी दिख गया, डैन वगैरह दिख गया, तो आपको आंसर नॉट गिवन लगा देना है बिना रीड किए। और सेकंड जो ट्रिक है वो आपको बताया जाता है कि अगर आपको कहीं पे भी फ्रैक्शन वर्ड दिखाई दे, जैसे आपको ओनली, फुली, कंप्लीटली, ऑलवेज, नेवर, इंटायरली, अगर कुछ ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको हमेशा उसका आंसर जो है वो फॉल्स लगाना है, राइट। तो यही सब टेक्निक्स आपको बताई जाती है। इसके अलावा जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है उसमें आपको बताया जाता है कि आपको पहली 2 लाइनें रीड करनी है, लास्ट वाली 2 लाइनें रीड करनी है। फिर आपको एमसीक्यू के लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं। मैं सारी तो नहीं इस वीडियो में बता पाऊंगा, लेकिन अभी हम ये जो 2 ट्रिक्स आपको बहुत कॉमनली दिए जाते हैं ना, ये सारे का प्रैक्टिकल अभी हम करके देखते हैं। फिर आप बाद में मेरे को बताना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या आपका पैसा भी ऐसे ही बर्बाद हुआ। मुझे पता आप लोग बहुत हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं लेकिन आपकी रीडिंग क्लियर नहीं हो रही है। तो चलिए हम इस चीज का जरा प्रैक्टिकल करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे जो नॉट गिवन वाला पार्ट है इसका क्या बेस है, क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं करता है। ये एक पैसेज है बायोलिंगुअलिज्म इन चिल्ड्रन, आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिखा है, इसने लिखा है बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स have more permanent than temporary advantages over monolinguals। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें पहले। उसने क्या लिखा है, मोनोलिंगुअल्स और बायोलिंगुअल्स क्या होते हैं। बायोलिंगुअल्स होते हैं जो एक से ज्यादा भाषा जिनको बोलनी आती है, जैसे किसी को पंजाबी आती है तो उसको कोई और भाषा जैसे हिंदी और इंग्लिश भी आती है तो मतलब वो बायोलिंगुअल हो गया। मोनोलिंगुअल होते हैं जो सिर्फ एक ही भाषा बोल सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें इसने लिखा है कि जो बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स होते हैं have more permanent than temporary advantages। मतलब ये जो बैलेंस्ड बायोलिंगुअल काइंड ऑफ जो पीपल और चिल्ड्रन होते हैं उनको परमानेंट फायदा, परमानेंट एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू टेम्परेरी एडवांटेजेस ओवर मोनोलिंगुअल। ओवर मोनोलिंगुअल्स का मतलब है कि मोनोलिंगुअल्स के कंपैरेटिवली जो बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स होते हैं उनको परमानेंट एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं टेम्परेरी एडवांटेजेस से। मतलब उनको दोनों टाइप के एडवांटेज होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं, लेकिन परमानेंट एडवांटेजेस का फिगर ज्यादा है, मतलब नंबर ज्यादा है, ज्यादा परमानेंट उनको एडवांटेज होते हैं इन कंपैरिजन टू टेम्परेरी, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट उसको जब उसको ये वाला वर्ड देखेगा बीच में तो सीधा आंसर वो लगाएगा नॉट गिवन। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आप प्लीज जरा उसको थोड़ा पैसेज में जाके रीड करें तो आपको समझ में आएगा कि इसकी रियलिटी क्या है। तो पैसेज में उसने क्या लिखा, उसने लिखा है देयर आर डायमेंशंस इन थिंकिंग वेयर अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स मे हैव टेम्परेरी एंड ओकेजनली परमानेंट एडवांटेजेस ओवर मोनोलिंगुअल्स। बस आपकी लोकेशन यहां तक ही है, ठीक है जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर नॉट गिवन लगा देंगे, वो बोलेंगे कंपैरिजन तो उसने कहीं किया ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन का वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको ये चीज सिखाऊं तो मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आपको जो आईएलटीएस आपको सिखा रही है ना, आईएलटीएस आईडीपी सिखा रही है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। तो आईडीपी आपको क्या सिखा रही है ये देखिए। आईडीपी ने कहा है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर वो एग्री कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो फॉल्स होगा, और अगर नहीं बताया तो नॉट गिवन होगा। अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लें। उसने लिखा बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स हैव मोर परमानेंट देन टेम्परेरी। अगर तो बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स को परमानेंट एडवांटेज ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू टेम्परेरी एडवांटेजेस तो आंसर जो है इसका ट्रू हो जाएगा। अगर इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अब कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब अगर टेम्परेरी एडवांटेज ज्यादा हो रहे हैं परमानेंट एडवांटेजेस से तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। और अगर इन दोनों का कुछ कंपैरिजन नहीं किया तो आंसर नॉट गिवन। अब ये ध्यान से देखिए, इसने आप लोगों को कैसे जो है चालाकी से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। यहां पे उसने लिखा है बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स
बैलेंस्ड बायोलिंगुअल्स मे हैव टेम्परेरी, कि उनके टेम्परेरी एडवांटेज तो होते ही हैं, एंड ओकेजनली परमानेंट, ओकेजनली मतलब बहुत कम उनको परमानेंट एडवांटेज होते हैं, मतलब टेम्परेरी ज्यादा होते हैं और परमानेंट बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। होपफुली आपको मेरी ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफन बायोलिंगुअल्स कंसंट्रेट मोर ऑन द वे वर्ड साउंड्स देन ऑन इट्स मीनिंग। अब यहां पे फिर से देन वर्ड दिया हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको बिना पढ़े नॉट गिवन लगा देंगे। तो कह रहे हैं जो बायोलिंगुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किस चीज के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं, मोर ऑन वे अ वर्ड साउंड, कि एक वर्ड साउंड कैसे करता है उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं उसके मीनिंग के कंपैरेटिवली। तो यही चीज आपको फिर से ये अप्लाई करना जो रूल मैंने ऊपर लिखा है, आईडीपी ने जो आपको बताया है कि अगर वो साउंड के कैसे साउंड करता है वर्ड उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो ही ट्रू होगा, अगर इसका उल्टा मतलब अगर वो मीनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं तो फॉल्स, अगर कुछ भी नहीं बताया किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो नॉट गिवन। तो इसका भी रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम नीचे जाते हैं, पीछे पैसेज में देखते हैं क्या लिखा है उसने। तो आप लोग जरा ध्यान से नोटिस कीजिए उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है increased sensitivity to communication, a slightly speedier movement through stages of cognitive development, being less fixed on the sound of a word and more centered on the meaning of a word। बहुत क्लियर कट उसने यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसने, क्या लिखा हुआ है कि जो बायोलिंगुअल्स हैं वो लेस फिक्स्ड होते हैं। लेस फिक्स्ड मतलब कम कंसंट्रेट करते हैं साउंड के ऊपर और ज्यादा सेंटर्ड का मतलब ज्यादा फोकस करते हैं मीनिंग के ऊपर। तो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ये वाला आंसर आपको होपफुली बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग भी ऐसे ट्रिप्स और ट्रिक्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप लोग खुद सोच लीजिए आपका क्या हाल होने वाला। तो अभी हम फ्रैक्शन वर्ड को भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि फ्रैक्शन वर्ड जैसे ओनली, फुली, कंप्लीटली, ऑलवेज, अगर ये वाला वर्ड मिले तो आपका आंसर फॉल्स होता है। यही चीज आपको सिखाई जाती है, मुझे 100% श्योर है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम सीधा चलते हैं कैम्ब्रिज की बुक नंबर 12। यहां से मैंने 5 नंबर क्वेश्चन टेस्ट नंबर 1 है उठाया। यहां पे लिखा है द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम द कोरक ओक ट्री इज बाय हैंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो कोरक ओक ट्री है उसका छिलका उतारने का, बार्क होता है छिलका, उसका छिलका उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि आप सिर्फ हाथ से ही उतार सकते हो। तो दोबारा से आपको वही एग्री और कॉन्ट्राडिक्ट वाला पार्ट सोचना है। अगर सिर्फ हम इसको हाथ से उतार सकते हैं तो ट्रू है, अगर इसके अलावा कोई और भी तरीका है तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर ये नहीं बताया कि सिर्फ यही तरीका है या कोई और भी तरीका है तो आंसर नॉट गिवन है। तो ये देखिए आपको लोकेशन में भी आपको मैंने थोड़ा जो टेक्स्ट है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जहां पे इसकी लोकेशन है वो मैंने थोड़ा सा मार्क करके नीचे कर दिया है। इसने लिखा है कोरक हार्वेस्टिंग इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्रिपिंग कोरक हैज बीन इन्वेंटेड, सो द जॉब इज डन बाय टीम्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर। बहुत क्लियर आंसर है, मुझे भी मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी जो लोकेशन है आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली उसने लिखा है कि कोई भी जो इसका तरीका है, कोई भी हमारे पास साधन जो है स्ट्रिपिंग करने का वो अभी तक इन्वेंट ही नहीं किया गया है। कौन सा साधन, मैकेनिकल साधन, मतलब कोई भी ऐसा मैकेनिकल साधन हम इन्वेंट ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। इसलिए जो जॉब है वो हाईली स्किल्ड वर्कर करते हैं। हाईली स्किल्ड वर्कर का क्या मतलब है कि हाथ से सारा काम करते हैं, कोई भी मैकेनिकल मींस अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है। तो मतलब क्या है, साफ साफ मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसका छिलका उतारने का, वो है जी सिर्फ और सिर्फ हाथ से कर सकते। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा जी ट्रू। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया
गया होगा यार आप लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, बिना मतलब के पैसे लिए जा रहे हैं आपसे। ठीक है जी, और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया। अगर आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है, रीडिंग से दुखी हो चुके हैं, अभी आपके एग्जाम है मई में, जून में, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर मैं देने जा रहा हूं। आप लोग मेरी रीडिंग की क्लास पूरा 1 घंटा, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा लॉजिक के साथ, और सिर्फ उसकी फीस जो है 600 रुपीज मैंने रखी है। पूरा 1 महीना आपको क्लास मिलेगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आप लोग जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मेरे को आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। सिर्फ 100 स्टूडेंट का कोटा है। ठीक है, इससे ज्यादा स्टूडेंट की एडमिशन नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो भी चुके हैं। तो प्लीज आप लोग अब गलती से भी ऐसा मौका मत छोड़िए और मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। आपको 100% इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। 15 मई से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। बहुत कम दिन बचे हैं, ओनली 3 या 4 दिन बचे हैं, तो आप लोग प्लीज जल्दी से रजिस्टर हो जाइए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।